वॉइस क्लियर हो रही है? हाँ सर, साउंड क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर। वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की जबरदस्त मीटिंग में बहुत बहुत वेलकम है। आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। फॉरएवर ज्वाइन तो कर लें, लेकिन ज्वाइन करने के बाद करना क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बेस है बिजनेस का ये टॉपिक। और आज का सेशन मैं लेने वाला नहीं हूँ। मैं डॉक्टर अबरार हुसैन अंसारी बरेली से एज ए मैनेजर। आज का सेशन हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर राहुल सिंह जी लेंगे, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उनको फॉरएवर में। 2009 से फॉरएवर में हैं और एज ए हेल्थ वाले चैनल से एंट्री हुआ है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उनको सबसाइड करने के लिए फॉरएवर में एंट्री किया, लेकिन जब हेल्थ प्रॉब्लम्स चली गई तो वो धीरे 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 फॉरएवर का ही होके रह गए। और राहुल जी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है फॉरएवर में। अच्छी बात यह है कि राहुल जी के फादर जो हैं वो एज अ सीनियर मैनेजर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और राहुल जी ने लाखों रुपए अर्न कर चुके हैं और एक जो ग्लोबल मेरेकल प्रोफाइल है यहाँ मैनेजर का, उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था और धीरे 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 मैं भी यहीं का होके रह गया, और मैं भी कब बिजनेस में आ गया पता ही नहीं चला, और मैं भी मैनेजर बन के रह गया। तो फॉरएवर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कि आता तो यहाँ पर अपनी हेल्थ के लिए है, लेकिन वो बिजनेसमैन होके रह जाता है। तो टॉपिक बहुत अच्छा है। फॉरएवर ज्वाइन तो कर लें, लेकिन ज्वाइन करने के बाद करना क्या है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और मैं कॉल करना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ, डिजिटल क्लैपिंग के साथ। क्या राहुल जी तैयार हैं? जी सर जी, मैं आपके साथ समक्ष मौजूद हूँ। सबसे पहले तो सभी लोगों को वेलकम नमस्कार। है आपका आज के सेशन में। थैंक यू सर, आइए। थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। ठीक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम तो हमारे ग्रुप के एडमिन अभिजीत सर धन्यवाद देते हैं, जो इस बेहतरीन मीटिंग को हर रोज ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी पूरे टीम के साथ मिल करके। मेरी वॉइस क्लियर है सर? राहुल अबरार सर, सर, आपका क्या वॉइस मेरी बहुत वॉइस ब्रेक हो क्लियर रहा है? है। नहीं सर, सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक कर रहा है। आपका वीडियो भी लैग कर रहा है बहुत। वीडियो फ्रीज है। वगैरह तो परफेक्ट है। मे बी अब क्लियर है सर? शायद थोड़ा सा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है अभी तक। मे बी अब होगा शायद, मे बी क्लियर, परफेक्ट। अभी बेटर है सर। ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। और अभी सर, इनकेस अगर कोई वॉइस में इंटरप्टेड आता है तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि मैं स्पेस थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ताकि वॉइस क्लियर रहे और कोई प्रॉब्लम ना ओके हो सर। इसमें। ओके सर। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे अभिजीत सर का, जो इस मीटिंग को रेगुलर बेसिस पे, और पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा कि जो रेगुलर बेसिस पे इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है और हम सब लोगों को एक बेहतरीन
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन को लेकर के। रोज कुछ नया सीखो, रोज कुछ नया सीखो, कभी प्रोडक्ट, कभी बिजनेस, कभी हेल्थ, कभी टैक्स मनी, कभी मार्केटिंग प्लान। मैं रेगुलर अटेंड करके कई बार अटेंड कर नहीं पाता, लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ कि इस मीटिंग में हर रोज कुछ नया मिलता है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है कि हमें फॉरएवर में जुड़ने के बाद हमें करना क्या है, या हमें कैसे फॉरएवर को करना चाहिए। दोस्तों, मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी 2009 में शुरू हुई थी, और 2009 में जो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबका उतना क्रेज नहीं था। हाँ, क्रेज था, बस वो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह को लेकर के लोग यूज करते थे, इससे ज्यादा कोई हम लोग यूज नहीं करते थे। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इन चीजों के बारे में मुझे उतना नहीं पता था कि सोशल मीडिया को, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम को इस लेवल तक यूज किया जा सकता है जो आज लोग यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि जो हमारे टाइम का बिजनेस था, 2009 टू 2013, 14, 15 तक का जो बिजनेस था, वो बिल्कुल डिफरेंट मोड था, डिफरेंट क्वेरीज थी, डिफरेंट तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, काम किया जाता था, और उसकी जो मेंटेनेंस, सर्विसिंग थी उस बिजनेस को रन करने की, वो बिल्कुल डिफरेंस थी। लेकिन मैं आज की इसको मैं ऐसे कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज की वजह से ये प्रोडक्ट, ये कंपनी मेरे घर में आई थी। मेरे फादर को हेल्थ इश्यूज थे, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, और जो उनको रिजल्ट मिले, उसके बाद हमने इस बिजनेस को करना धीरे धीरे शुरू किया। स्टार्टिंग फेज में हमें नहीं पता था कि ये बिजनेस इतना पावरफुल, इतना बेहतरीन और इतना जबरदस्त होगा। लेकिन इसने वो रिजल्ट दिया, इसने वो बेनिफिट्स दिए, इसने वो इनकम दी कि हमें सोचना पड़ा कि नहीं, ये करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसके पीछे लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं वहां से एक शुरुआत हुई, और वो जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत में हम सबकी लाइफ चेंज हुई। शुरुआत कैसी थी, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर ये बात करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। कुछ खास चीजें हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे साथ कुछ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल नया, पहली बार इस मीटिंग में आया है, फर्स्ट टाइम, पहली बार। कोई है? चैट बॉक्स में यस लिख देंगे। पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ एएस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जूम मीटिंग में है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर या जिनका लेवल सुपरवाइजर है? किसी का चैट? एएस, निखिल जी बहुत बढ़िया, उत्तम जी बहुत बढ़िया, शांत। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल इस बिजनेस में स्टार्टिंग से हैं, यानी कि एएस हैं, सुपरवाइजर हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों का सबसे पहले स्वागत है। ये यहाँ पे शुरुआत करने से पहले कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सफर जो होता है ना, वो डिजाइन होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, और आपको पाना क्या है। अगर सफर के दौरान में आपकी मंजिल तय नहीं होगी कि आप जाना कहाँ चाहते हो, या आप जो चीज हासिल करना चाहते हो वो पता ही नहीं है कि क्या चाहिए मुझे लाइफ में, या मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो लाइफ होगी ना, या जो जर्नी होगी, उसका मजा, उसका आनंद आप ले नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने गोल को डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। और गोल की पार्ट्स को थोड़े डिवाइड कीजिए, शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग। कुछ आज, कुछ आने वाले कुछ समय के बाद, और कुछ भविष्य के लिए। ये तीन डिफाइन कीजिए, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे
छोटे गोल्स जो पर्सनली मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूँ, एक फाइनेंस स्टेटस सिंबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने का गोल कि मुझे एक इनकम सोर्स बिल्ड करना है। इनकम सोर्स बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आप अच्छा कमा रहे हो, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो अर्निंग आपकी है या नहीं है, तो सबसे पहले एक इनकम सोर्स बिल्ड करना कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बेनिफिशियली अमाउंट फॉर एवर से चाहिए, जो 20-30 हजार हो सकता है ऑन स्टार्टिंग फेज। सबसे पहला शॉर्ट गोल होना चाहिए मनी। इस मनी के साथ ऐड ऑन कीजिए कुछ सर्विसेज, बाइक, लैपटॉप या एसेसरीज, कुछ भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मिड में ऐड कीजिए कुछ कैपिटल्स चीजें जो आपके लाइफ को बेहतर इंप्रूव कर सके, आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। जैसे मिड में आप रख सकते हैं एक कार लेना, एक घर, छोटा छोटा घर लेना शुरुआती दौर के अनुसार, या एक इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप का एंजॉयमेंट करना। ये मिड टर्म के गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में एक आलीशान घर खरीदना 3-4-5 BHK का, और कह सकते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाना, एक अच्छी सोर्स इनकम को क्रिएट करना, एक फाइनेंशियली हब अपने अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। तो इस तरह के लॉन्ग टर्म्स के गोल्स डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें होंगी कैसे? तो इन सारी चीजों को करने के लिए आपके कुछ स्टेप्स है, लेकिन उस स्टेप से पहले मेरे 2 सवाल। वो सवाल किसी को आंसर नहीं देना, किससे पूछना है? अपने आप से। सबसे पहला सवाल, आपने FLP क्यों स्टार्ट किया? सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछो। अपलाइन कोई नहीं हेल्प कर सकता कि आपने फॉरएवर क्यों शुरू किया, या आपका डाउनलाइन आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपने फॉरएवर क्यों शुरू किया। आपने क्यों स्टार्ट फॉरएवर किया, अपने आप से पूछो। और जब अपने आप से पूछ रहे हो ना, तो उस चीज को लिखो, राइट ऑन पेपर, एक डायरी में लिखो कि आपने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया, आपने वो क्या देखा जिसकी वजह से आपने फॉरएवर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप जो सोचकर आए हैं, सेकंड क्वेश्चन, आप जो सोचकर आए हैं, क्या उसे पाने के लिए आपके पास और क्या कोई दूसरा रास्ता है? यानी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने ज्वाइन किया फॉरएवर को देख कर, हो सकता है पैसा देखा, हो सकता है फॉरेन टूर देखा, हो सकता है लाइफ स्टाइल देखी, हो सकता है यहाँ की कुछ और चीजें आपने देखी, प्रोडक्ट्स देखे, तो क्या उन चीजों को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, हासिल करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्या कोई सेकंड सोर्स है, सेकंड वे है, दूसरा रास्ता है कोई? अपने आप से पूछो ये सवाल, अपलाइन से नहीं, अपने आप से सेल्फ पूछो, क्या कोई दूसरा रास्ता है? वो अगर रास्ता का आंसर नो आ रहा है या यस आ रहा है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस वे पे जाना चाहते हैं। क्योंकि ये डिसीजन जो होगा ना, वही डिसीजन आपके आगे वाले आने वाले स्टेप्स को फुलफिल करेगा। और उसका डिसीजन अगर आपने परफेक्ट नहीं लिया, तो हाल वही होगा कि हम समुंदर में जा रहे थे, मेरी कश्ती छोटी थी और मैंने दूसरी कश्ती बड़ी देख करके उसमें चढ़ गया, और पता चला उस कश्ती में मेरी कश्ती से भी ज्यादा पानी लोडेड था और उसमें छेद अलग से। तो डूबना तो निश्चित हो, बहाव में तो जाएगी ही जाएगी नाव, क्योंकि एक तो अपनी छोड़ दी है और जो दूसरी पकड़े वो भी बेकार निकल गई। तो सबसे पहले आपको डिसीजन मेकर खुद बनना पड़ेगा कि यस, जो मैंने डिसीजन लिया, जो मैंने देख के डिसीजन लिया, वो परफेक्ट होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए।
पहली चीज ध्यान रखिए। तो हमारे स्टेप्स यहाँ से शुरू होते हैं कि अब आप फॉरएवर में जुड़ चुके हो, तो आपको कुछ चीजें स्टार्टिंग फेज से मैं बता रहा हूँ जो आपको इनिशियली करनी चाहिए, और जो करते हैं उन लोगों को ये चीजें बहुत इजीली वे में समझ में आएंगी और वो आगे और बेहतर कर लेंगे, इतना मैं जरूर जानता हूँ। सबसे पहले हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग अटेंड करो। दोस्तों, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने 20-30 ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, सबने किया है। तो सबसे पहला काम करो, जो ट्रेनिंग आपने अटेंड किया उस ट्रेनिंग को विजुअल करो कि आपने उस ट्रेनिंग में क्या क्या अच्छी लगी, और जो जो चीजें अच्छी लगी ना उससे रिलेटेड वर्ड्स लिख लो। पैसा कमाना, बिजनेस, लाइफ स्टाइल, फ्रीडम, हेल्थ बेनिफिट्स, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, कॉस्मेटिक्स केयर, वेट मैनेजमेंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। ये कुछ मैंने नीच वर्ड्स बताए हैं जो आपको अपने लिए अलग करना है, जो आपको अपने लिए चुनना है। अब आपको अपने लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है जो बनानी है। पहली चीज अपना बनेगी इंस्टाग्राम अकाउंट। सबका यहाँ पे मुझे मालूम है कि सबका पर्सनल एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, हर आदमी यूज कर रहा है आज की डेट में इंस्टाग्राम। एक न्यू अकाउंट भी, उस न्यू अकाउंट पे जो आपने ये 4-5 चीजें जो लिखी थी ना, बिजनेस, फाइनेंस, मनी, पार्ट टाइम इनकम, तो इन वर्ड्स से रिलेटेड चीजों को वहां अपलोड करनी है, कुछ दूसरी नहीं। ये नहीं कि अपनी फोटो खींचा और डाल दिया, कहीं पार्टी में गए, शादी में गए, वहां फोटो खींचा डाल दी, नहीं। केवल उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें ही वहां जानी चाहिए इंस्टाग्राम पे। दूसरी चीज, फेसबुक बनाए, सेम प्रोसेसर सेम है, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं जानी चाहिए। जो आपने जिस चीज को सोच करके बनाया वही चीजें जानी चाहिए। जूम मीटिंग का अपना लिंक, जो जूम मीटिंग ऑलरेडी हम लोगों के फोन में इंस्टॉल है वो है। व्हाट्सएप ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये 4 चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। 3 चीजें जो मैं बता रहा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जूम, ये ऑलरेडी है। व्हाट्सएप हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग मीटिंग में जुड़े हैं और जूम पे ऑलरेडी अटेंड भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल चीजें यूज करनी है, पिक्चर्स, फ्लायर्स, वीडियोस एंड टॉपिक्स, वर्ड्स एंड जो पोस्ट होती है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपने बनाया हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उसमें कभी पैसे की बात मत करो, ओनली हेल्थ केयर। गुड़ खाने से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, एक पोस्ट हो गया। उसको यूट्यूब, गूगल पे जाओ, लिख दो गुड़ खाने से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, इन जेपीजी फाइल, इन पिक्चर। वो गूगल आपको दे देगा फोटो, उसमें गुड़ की फोटो भी होगी, लिखा भी होगा हिंदी इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में भी आपको। उसको वहां से सेव करो, डाउनलोड करो और अपने पोस्ट पे डाल दो, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपने आईडी यूज करो उस पर डालो। पैसा कमाने के कुछ शॉर्ट वेज तरीके क्या कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोडक्ट सेल्स करना, बिजनेस रिकमेंडेशन करना, तो इस तरह की चीजें आप डायरेक्टली गूगल्स का सहारा लो दोस्तों, वो आपको देगा। वहां लिखो, 3-4 वर्ड्स लिखो, वो आपको देगा। वो जैसी दे उस फोटो को डाउनलोड करो, अपना पोस्ट करो, सीधा अपलोड अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ये एक शॉर्ट प्रोसेस है, धीरे धीरे इसको रिफाइन करेंगे हम लोग जैसे जैसे आपको समझ में आएगा। इसके बाद सेकंड चीज है, जो मैंने पहली चीज आपको पूछा था कि डिफाइन योर गोल्स। सबसे पहले अपना लक्ष्य जो निर्धारित करो। तो जो आपने लक्ष्य देखा है, वो लक्ष्य आपने इसलिए नहीं देखा कि आपको हासिल करना है, आपको उस लक्ष्य को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है। जैसे आपके लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो, तो आपका सबसे बेस्ट टॉपिक है फाइनेंशियली फ्रीडम होना। उस फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल करने के लिए कौन सी तरीके, कौन से स्टेप्स बिजनेस में उठाए जा सकते हैं, वो चीजें आपको अपने साथ रखनी है, पोस्ट करनी है। बुक्स के बारे में जो
फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स उसको बारे में पढ़ते हैं, आप पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में लिखिए। आप पढ़ते हैं कि डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में कैसे लोगों को अप्रोच बिजनेस में लाया जाए और अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके एक अच्छा बिजनेस क्रिएट किया जाए, तो इन चीजों के बारे में आप अपनी पोस्ट में डाल सकते हैं। ये डिफाइन आपके गोल को किया गया है, लेकिन ये आपकी पोस्ट को भी डिफाइन करता है कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, आप किन चीजों से रिलेटेड लोगों की बातें कर रहे हैं। यही चीजें आपकी कह सकते हैं दूरदृष्टि के साथ साथ आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। इसके बाद कुछ रूल्स हैं, ये 2 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद कुछ रूल्स है, उनको फॉलो करने। सबसे पहला रूल, आपके अप्लायंस के द्वारा जो भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही है उसको 100% अटेंड करें। उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें सवाल नहीं होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उसको अटेंड करना का मतलब करना ही है हर हाल में, ठीक है, पहला। दूसरी चीज, ऑफिशियली जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती है उसको पर्सनली व्हाट्सएप पे अपने जो चैनल के लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। आपके कलीग्स हो गए, आपके न्यू टीम मेंबर्स हो गए, आपकी अपकमिंग टीम मेंबर्स हो गए जो आपके फॉलो लिस्ट में है, उनको भी जरूर शेयर करें। ऐसा करने से एक ऑपरेशनल और एक पर्सनल कनेक्टिविटी ज्वाइंट होती है, जिसका बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छा फ्यूचर्स में मिलता है। थर्ड स्टेप्स यहाँ से शुरू होते हैं। ये 2 चीजें जो एक अपलाइन की और एक ऑपरेशन कंपनी से रिलेटेड, ये 2 चीजें आप सेल्फ अब इम्प्लाई करें और अपने टीम के साथ भी अप्लाई करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। थर्ड स्टेप शुरू होती है यहाँ से लर्निंग। अभी तक हर जगह हमने पहले सुना था कि पहले लर्न करो फिर अर्न करो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहले आपने चीजों को क्रिएट किया, थिंक किया, डिफाइन किया, अपलोड किया, उसके बाद अब लर्न करना है। अब लर्न किस चीजों से रिलेटेड करना है, अब यहाँ पे बात है। सबसे पहली चीज लर्न करनी है अबाउट कंपनी, बेसिक टू मैनेजर इंफॉर्मेशन। कंपनी क्या है और बेसिक चीजें, प्रोडक्ट्स, बेसिक चीजें मार्केटिंग प्लान, बेसिक चीजें वेबसाइट्स, ज्वाइनिंग्स, प्रोसेसर, कैसे बिलिंग्स होती है, कैसे ऑनलाइन बिलिंग होती है, कैसे ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है, कैसे कंपनीज के साथ हम अटैच अपने न्यू लोगों को कर सकते हैं। बेसिक टू मैनेजर तक की इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप लीजिए, लर्न कीजिए। और जो चीजें आपने लर्न की और जो चीजें यूज की जा सकती है उसको यूज कीजिए। आज दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में 4-5 चीजें इस बिजनेस की यूज ना हो सके। मैं जानता हूँ हर चीज यूज हो सकती है, लेकिन 4-5 चीजों से आप शुरुआत कीजिए। मैं छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। आप हैंड्स ऑफ यूज कीजिए, आप इसका डे लोशन यूज कीजिए, आप इसका स्क्रब यूज कीजिए, आप इसके फेस वॉश यूज कर सकते हैं, आप इसके टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। ब्राइट हमारा वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पेस्ट है। इस तरह की तमाम चीजें हम लोगों के पास मौजूद है जो आप पर्सनली यूज कर सकते हैं। आप इसका डिओ स्टिक यूज कीजिए, इसके फ्रेगनेंस आते हैं उसको यूज कीजिए, आप इसके ड्रीम एंड डिजायर के परफ्यूम्स आते हैं उसको यूज कीजिए। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बहुत है, पहले यूज तो करो। जो चीज यूज किया उसकी स्टोरीज को शेयर करो। एक शॉर्ट क्लिप बनाओ 30 सेकंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड। जरूरत पड़े तो एक ही चीज के 10 क्लिप्स बनाओ, लेकिन 30 सेकंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट रील्स का 30 सेकंड इज सफिशिएंट टाइम, बहुत ज्यादा है। 1 मिनट 2 मिनट की नहीं दोस्त ना, मैं बता रहा हूँ 15 से 20 सेकंड है, बहुत अच्छा है। 30 सेकंड मैक्स है, उससे ज्यादा की नहीं। शॉर्ट रील्स बनाओ, अपलोड करो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां चाहे वहां अपलोड करो। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने चैनल्स के थ्रू शेयर करो, प्रमोट्स करो, ये काम जरूर करो। और
अप्रोच करो इसी के साथ साथ। नो अबाउट मोर, कॉल मी बैक, टेक्स्ट मी बैक, सब्सक्राइब माय चैनल, ड्रॉप योर मोबाइल नंबर, ईमेल। यहाँ से आपके कॉन्टेक्ट्स बिल्ड होंगे धीरे धीरे। अभिजीत सर का एक बहुत बढ़िया लाइन लगती है, कुछ भी शेयर करो गूगल फॉर्म के साथ शेयर करो, कुछ भी शेयर करो गूगल फॉर्म के साथ शेयर करो। कोई तो लिंक ओपन करके पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो कुछ तो भरेगा, और जो भरेगा उसका नंबर तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ भी शेयर करो, अपना एक गूगल फॉर्म पे जो एप्लीकेशन होता है उसको डाउनलोड करके गूगल फॉर्म अपना वहाँ पे लिंक बना के रखो, हमेशा तैयार, भेज दो। कोई चीज अच्छी लगी, कॉपी मारा, कॉपी यहाँ से उठाया, पेस्ट मारा, शेयर, लिंक है कुछ तो ओपन करके देखेगा, देखेगा तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज का है, या जो आपने फॉर्म फिल बना रखा है डिजाइन उसको फिल करके वो स्टेप आगे बढ़ेगा। नंबर आपके पास आया, कॉल किया, हाँ भाई क्या बिजनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है बताओ, एक्सप्लेन करो, अपनी मीटिंग में अटेंड करवाओ। धीरे धीरे स्टेप्स बाय स्टेप्स में अभी आगे आने वाला। डिजिटल क्लासेस अटेंड करवाओ। हमने अभी तक सुना था कि जूम मीटिंग्स अटेंड करनी, डिजिटली क्लासेस क्या है जो हम लोग आज अटेंड कर रहे हैं, ये डिजिटली, लेकिन इसके कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हो। आप किसी को कहो सर जूम मीटिंग में कनेक्ट होना, यार जूम मीटिंग बहुत अटेंड किया हूँ यार, समझ में नहीं आया। आप उसको बोलो सर ऑनलाइन हमारी मास्टर क्लासेस होती है, बूट कैंप्स होते हैं सर, हमारी फ्यूचर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की क्लासेस है सर। आप वर्ड्स का यूज करो। एक बहुत छोटा सा वर्ड है, चिता और चिंता। एक बिल्ली ने पूरी जिंदगी बदल दी। एक आदमी को, अच्छे खासे आदमी को मौत के घाट उतार दिया। चिंता और चिता, आप सोच सकते हो। तो वर्ड्स में वो ताकत है जो किसी के लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आपको बदलना है तो आपको वर्ड्स यूज करनी पड़ेगी। जूम क्लासेस मत बोलो कि सर जूम मीटिंग आप आओ अटेंड करो, नहीं सर, हमारे बूट कैंप लाइफ स्टाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं सर, आप उसे अटेंड करो। मे बी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। डेफिनेटली कंफर्म है कि यहाँ हजारों लोगों की चेंज हुई है सर, तो आपकी भी होने वाली है। इस तरीके से स्टेप 4 जो है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे आपके वर्किंग एक्सपीरियंस का काम आना है। आपने क्या सीखा, आपने क्या सोचा, आपने क्या पोस्ट किया, और आपने क्या ड्रीम विजन ले रखा है, ये चारों चीजें स्टेप 4 में काम करने वाली है। आपने क्या सोचा ज्वाइन करते समय, क्या देखा, क्या सोचा ज्वाइन किया, क्या विजुअल किए कि मुझे क्या मिलने वाला है, क्या ड्रीम देख रहे हो, आप क्या अपलोड कर रहे थे अब तक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और आपने जो सीखा है लर्निंग पे, बेसिक बेसिक टू मैनेजर, अबाउट कंपनीज, अब यहाँ पे काम आने वाली है स्टेप 4 में वो चीज आती है जहां आपको अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना है विद अदर्स ऑन व्हाट्सएप कॉल्स एंड जूम मीटिंग्स, जूम सेमिनार्स, जो क्लासेस होती है अपनी इस तरीके। आप पर्सनल ट्रेनिंग्स अटेंड करवाएं, 1-2 लोगों के साथ शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप मास्टर बन जाएंगे। इतना मैं जानता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस ही काम आने वाला दोस्तों, जो आपने विजुअल्स देखे, क्योंकि आपने जो देखा, आपने जो महसूस किया, आपने जो सोचा, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ आपके सामने चूटी काटा, इसका दर्द का एहसास कितने लोगों को हुआ इसमें? किसी को नहीं। जब किसी को नहीं हुआ तो कोई बता सकता है कि ये कितना ज्यादा था, कितना कम था? कोई नहीं बता सकता। कौन बताएगा? आप अपने आप को करके देखो, फिर आप बता पाओगे कि वो कम था, ज्यादा था, धीरे था, तेज था, कैसा था।
सेल्फ एक्सपीरियंस काम आएगा वहां। तो ये सेल्फ एक्सपीरियंस जो है ना स्टेप 4 में काम आने वाला है, जिसको कहता हूँ स्टार्ट शेयरिंग। जब तक आपने ये नहीं शुरू किया तब तक आपका बिजनेस एक प्रोसेस में, और जैसे ही ये शुरू हो गया अब आपका बिजनेस हो चुका है बूस्ट। अब बूस्ट होने के क्या करना है, जब किसी से भी बात करो तो सबसे पहले उसको डिफाइन करो कि वो व्यक्ति है क्या। तो उसके कुछ क्वेश्चन है जो आप उससे पूछ सकते हो, पर्सनली रिलेट कर सकता है, हो सकता है आपके लाइफ से। आज की डेट में हर आदमी अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को लेकर के परेशान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमा रहे हैं लेकिन अनस्टेबल है, कहीं ना कहीं परेशान। तो उनको आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को पिछले लास्ट 5 to 6 मंथ से मैं कर रहा हूँ, जिससे मैंने XYZ इनकम अर्न की है। और इसका प्रोसीजर जो है ना इतना बेहतरीन है कि यहाँ से 30-40 हजार 50 हजार रुपए एज ए 2 to 3 आवर्स वर्क करके आप उसको मत बोलो कि महीने के कमाने, आप उसको बोलो कि 2 से 3 घंटे काम करके कमाए जा सकते हैं। कहेगा 2-3 घंटे, भाई अगर आप 2 घंटे रोज करते हो तो महीने में 60 घंटे ही हो रहे हैं। आप खुद सोचो कि आप 12 घंटे की नौकरी करते हो, कम से कम 7 दिन करते हो। जितना काम आप पूरे हफ्ते में कर रहे हो उतना काम आपको पूरे महीने में करना है, और उससे ज्यादा मिलना है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, आप उससे पूछ सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, आप ये सोचिए कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी। भी खुश हो जाए, कहीं ना कहीं आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी। बढ़िया होगी, अच्छी रहेगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा। अब वहां आप उससे दूसरा सवाल पूछेंगे, तो 1 लाख कमाने के लिए आपके पास क्या रास्ता है। अब सामने वाला का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाएगा, यार होता तो मैं कमा रहा होता, मैं आपसे क्यों बात करता। हकीकत है कि नहीं, वो सामने वाले का सवाल होगा कि अगर होता तो मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा होता, मैं घूमता नहीं। तो उसको बोलो मेरे पास एक वे है, लेकिन वो थोड़ा प्रोसीजर वाला है, थोड़ा समझने वाला है। कहेगा है क्या, बताओ तो सही। तो मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको फॉर्म को फिल कर लो, मेरा असिस्टेंट आपको कॉल करेंगे। अरे कॉल खुद ही करना नहीं, असिस्टेंट करेगा। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे बात होगी, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अच्छा ऐसी बात है, तो उसको गूगल फॉर्म का लिंक भेजो, वो फिल करेगा। नंबर आ गया आपके पास, आपको बात करनी है शाम को। सर आपका नंबर हमें अपडेट हुआ था, आपकी कुछ डिटेल चाहिए थी सर, आपने एक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था। फिर तो क्या क्या डिटेल चाहिए, तो उससे कुछ चीजें पर्सनली पूछो कि सर आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाली हो, तो अभी फाइनेंशियली आप किस चीज से रिलेटेड वर्क ढूंढ रहे हो, या क्या करना चाहते हो फाइनेंस लाइफ में अपने। तो इन चीजों को जब पूछोगे तो उसको पता चलेगा कि उसकी तकलीफ क्या है। जब तकलीफ पता चलेगी तो फिर प्रॉपर बात करो उससे। जब बात करोगे तो उसको बताओ 3 चीजें यहाँ बिठा लो, लिमिटेड सीट, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिक्वायरमेंट। ये 3 चीजें, लिमिटेड सीट, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिक्वायरमेंट, ये 3 चीजें उसको दिमाग में बिठा देनी है कि भैया अभी करोगे तो ठीक, नहीं तो बाद में मिस हो जाएगी आपसे चीजें समझाने के बाद। उस आदमी को फिर अपने बूट कैंप की ट्रेनिंग प्रोसेस में डालो, जो हमारा अभी सब चलाते हैं बूट कैंप, उस प्रोसीजर में डालो। जैसे ही व्यक्ति उस प्रोसीजर में जाएगा, 3 डेज बूम, वो अपनी लाइफ में वो महसूस करेगा जो उसकी जिंदगी में कभी महसूस नहीं।
जो उसको अपनी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। और जो चीज जब मिली नहीं है तो उसकी खुशी कितनी बड़ी हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो इंसान कभी ट्रेन में नहीं बैठा उसको प्लेन में बिठा रहे हो दोस्तों, तो आप सोच सकते हो उसका एक्साइटमेंट क्या हो सकता है। और जो एक्साइटमेंट होगा वो बूम कर देगा दुनिया, और उसी एक्साइटमेंट वाले लोगों से उससे मिलो। और मैं कहता हूं कि आने वाले 6 महीने उसकी लाइफ नहीं, आपकी लाइफ को बूम करने वाले। नेक्स्ट स्टेप, अगला, जब आपने उसको अपने प्रोसीजर में डाल दिया, वो प्रोसीजर में चला गया, प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, तो प्रोसीजर कंप्लीट होने में ऑलरेडी अभिजीत सर एंड टीम ने पूरा एक गाइड मैप बना रखा है। उस मैप के अकॉर्डिंग आपका काम होने वाला है। A to Z स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। कैसे उसको मीटिंग में आया, कैसे उसकी माइंड इन चीजों को इन्वॉल्व करना है, कैसे उसको ब्रेन को एक्टिव करना है, कैसे उसके बिजनेस को उसके ब्रेन में डीपली पेनिट्रेट करना है, और उसके बाद कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे उसको बिजनेस में ऐड ऑन करके उससे 2 CC क्लोज करनी है, और उसके बाद उसको प्रोसीजर में कैसे लाना। वो पूरा एक प्रोसीजर है जो सर के द्वारा एंड टीम के द्वारा तैयार किया हुआ है, विन इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, जो ऑलरेडी सेटल्ड है और ऑलरेडी वर्किंग में है। सबसे बेस्ट चीज ये है, जब ये चीजें हो गई तो आपको कुछ चीजें पर्सनली ऐड ऑन करनी है अपनी लाइफ। क्या ऐड ऑन करनी है? कि जो चीजें आप सीख रहे हो बैक एंड में, जूम मीटिंग्स में, बूट मीटिंग में, बूट कैंप के अंदर, उन चीजों को पर्सनली एनालाइज करके पर्सनली ऑर्गेनाइज भी करो। अभिजीत सर या जो आपके अपलाइन है, चाहे वो अभिसर हो गए या चाहे कोई भी, सर मैं एक बूट कैंप अपना पर्सनली 2 लोगों के साथ अटेंड अरेंज करना चाहता हूँ, तो आपकी हेल्प चाहिए। 2 लोग वो हो गए नए वाले, एक आप हो गए, बस जूम स्टार्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टार्ट कर दीजिए। सेम प्रोसीजर होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं। 3 दिन का है तो 3 दिन होना चाहिए, 2 दिन का है 2 दिन होना चाहिए, 4 दिन का 4 दिन होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही दिन में चारों चीजें अकेले बताना तो सब चारों बता देते, नहीं। प्रोसीजर फॉलो कंप्लीट होना चाहिए। कहा जाता है कि एक रस्सी से कुएं की दीवार घिसती 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 वो दीवार घिस पूरी चली जाती है, या बूंद 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 पत्थर पे गिरने से वो पत्थर भी टूट जाता है, पहाड़ तक टूट जाता है। लेकिन वो तभी प्रोसेस कंप्लीट होगा जब वो चीज कंसिस्टेंसी के साथ बार 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 एक ही जगह पे मौजूद हो। एक बार में अगर वो धार बहती चली जाएगी, नहीं होगा। रस्सी एक ही बार में नहीं होगा, बार बार जो फ्लो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो आपको मैं बहुत इजी वे में बता दूँ। पहले 2 महीने केवल आपको एक क्लास खुद देनी है, एक क्लास, चाहे डे 1 हो या चाहे डे 2। क्लोजिंग हमेशा ऑलवेज अप्लाइन से करवाए, या मेन अपने बूट कैंप की क्लास में क्लोजिंग करवाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरे से पांचवें हफ्ते में और तीसरे से पांचवें महीने के दौरान में आप पहले दिन और दूसरी दिन आप पर्सनली ले सकते हैं। आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे, छठे महीने के बाद से आप अपनी पर्सनल क्लोजिंग तक पहुंच चुके हो। आप खुद लोगों की क्लोजिंग डील फाइनल कर, केवल 6 महीने। और उस 6 महीने के दौरान में आप सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट मैनेजर में भी पॉसिबिलिटीज है, आप मैनेजर भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्रोसीजर इतना इजी टू मतलब कैरी है, और इतना इजी टू स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग है, जिसको आप फॉलो करके और अपने टीम के साथ फॉलो करके बहुत इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है स्टेप 7, होस्ट एंड ऑर्गेनाइज जूम। अब आपको, जब आप इस बिजनेस को प्रॉपरली क्लोजिंग में खुद दे रहे हैं, तो अपने अपलाइन, अपने सीनियर मेंटर, अपने विन इंटीग्रेटर ग्रुप के लीडर्स जो है उनके साथ मिल करके एक जूम ऑर्गेनाइज कीजिए, जिसमें अपनी टीम के 10-20 जो लोग हैं, 50 लोग हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके उस मीटिंग को एक प्रॉपर एक ग्रुप सक्सेस मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए। हर महीने एक होनी जरूर चाहिए। आपकी टीम के 10-20-25 लोग जो भी है, और जो हमारा अभिजीत सर का कोर ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के कोर के मेंबर को लेकर के
अपनी टीम के पूरी टीम मेंबर का एक विजन क्लियरफाई कीजिए कि सर ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज करनी है, और मैं चाहता हूँ कि सर ये जो 30 मिनट का समय है ना, इस 30 मिनट में इनको वो चीज दे दी जाए कि अगले 30 दिन में ये लोग 30 का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा तहलका मचाती काम। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, लेकिन ये आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। क्योंकि जितनी चीजें हमने बात की, ये चीजें अब यहाँ से शुरू होंगी। क्योंकि ये केवल हमने जो चीज आप लोगों के साथ शेयर की, ये मेरे ओपिनियन है जो आज लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग अचीव कर रहे हैं। दोस्तों, इन चीजों को जब हम करना शुरू करते हैं, तब यहाँ से शुरू होती है हमारी एक बिल्डिंग, और वो होती है बिल्डिंग, स्टेप बाय स्टेप, डेप्थ बाय डेप्थ, फ्लोर बाय फ्लोर। और वो जो बिल्डिंग बनेगी ना दोस्तों, वो मल्टी स्टोरी मजबूत बिल्डिंग बनेगी। जो आपकी टीम बनने वाली है ना दोस्तों, इस स्टेप्स को फॉलो करके तो बेहतरीन और बहुत पावरफुल टीम बनने वाली है। इन सारी चीजों को केवल और केवल एक चीज सबसे पावरफुल बनाती है, केवल एक चीज। वो केवल एक चीज जानते हैं क्या है दोस्तों? वो है कंसिस्टेंसी। आपका लगातार काम करते हैं, एक ध्यान लगा करके, एक तरफा ध्यान लगा। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किया, तो दोस्तों इन चीजों का रिजल्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओ। तो सबसे बड़ी चीज है कि पूरा ध्यान एकत्रित करके लगा दीजिए, इसके पीछे लग जाइए। ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और सबसे अच्छी बात है कि उस लाखों लोगों के बीच आपका नाम भी आने वाला है, अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया। सिंपल, बहुत इजी स्टेप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं एक बार हर एक चीज को एक बार दोबारा से बता देता हूँ, केवल टॉपिक्स के रूप में, जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके बाद हम लोग अपनी मीटिंग को समाप्त करेंगे। 7-8 चीजें ही हैं जो आपको इजी टू लिखने में भी आसानी होगी, और हो सकता है आपने अगर लिखा होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली चीज है डिफाइन योर गोल्स। दूसरी चीज है आप फॉरएवर क्यों स्टार्ट किए। तीसरी चीज है आपने जो सोच फॉरएवर स्टार्ट किया, क्या उसको हासिल करने का कोई दूसरा वे है? नहीं तो आज फॉरएवर स्टार्ट कर। तीसरी चीज जो हमारी इस बिजनेस में है, तो अपना पहले अकाउंट्स क्रिएट कीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे जा करके। डिफाइन योर गोल्स, जो मैंने बताया है गोल्स को डिफाइन कीजिए कि किन चीजों से रिलेटेड आप चीजों बना रहे हो। फाइनेंस, हेल्थ, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, उन चीजों को डिफाइन कीजिए, उनसे रिलेटेड चीजों को अपलोड कीजिए। जो नहीं पता है गूगल मौजूद है, उससे पूछो, वो बताने को तैयार है। अप्लायंस के रूल्स को फॉलो कीजिए, जो जूम मीटिंग्स होती है, कंडक्ट होती है, कंपनी की मीटिंग्स होती है, उसको सीखने पे फोकस कर, पूरा का पूरा फोकस सीखने पे दीजिए। और जो सीख रहे हैं उसको पीछे वाले स्टेप्स में ला दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन चीजों पर डालना चालू रखिए। छोड़ना नहीं, जो सीखो वो डालो, जो सीखो वो डालो। स्टेप 4, जो जो आप कर रहे हो, बार 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 लगातार वही करते रहना है। स्टार्ट शेयरिंग, बार 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 लगातार शेयर करते रहना है। तीसरा, जो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हमेशा पूछो। जब भी कोई व्यक्ति आता है, उसके फाइनेंस से रिलेटेड, उसके लाइफ से रिलेटेड, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसके ड्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछो। ऑलवेज 3 ऑप्शंस दो। करोड़पति में 4 ऑप्शंस होते हैं, उसको 3 ऑप्शंस दो, ABCD। 1 करोड़ रुपए चाहिए, रास्ता क्या है? मेरे पास जरिया है। वो क्या करेगा? क्या नहीं। 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे पास जरिया है, मेरे पास आओ। कैसे मिलेगा? दूसरा सवाल था ना, 1 करोड़ कैसे मिलेगा? तुम्हारे पास रास्ता है? सामने वाला कहेगा नहीं है।
तो मेरे पास आओ ना, उसको हर हाल में सवाल तीन आंसर जो होगा ना थर्ड नंबर ही चुनना पड़ेगा। तो उसका थर्ड नंबर जब चुनने का एक ही ऑप्शन तो आप ही होंगे। ठीक है। इसके बाद लिमिटेड चीजें, लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड वैकेंसी एंड रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड है। हो गए तो आपका भविष्य, नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जब सामने वाले को जब चीजें लिमिटेड होती है ना, तो दोस्तों वो खरीदना चाहता है, उसको हासिल करना चाहता है, उसको पाना चाहता है, चाहे कॉस्ट कुछ भी लग जाए। सिंपल सी चीज है। एक बहुत बड़ा जूते का ब्रांड है, इस लिमिटेड के नाम पे बता देता हूँ, जिसका नाम है नाइकी। वो पूरी दुनिया में वो जूते की कंपनी मौजूद है, लेकिन वो कभी भी 5,000, 10,000, 15,000 से ज्यादा जूते बनाता ही नहीं। एक डिजाइन 10,000 जूते बस मौजूद है पूरी दुनिया के लिए। अब 10,000 जूते में पूरी दुनिया में 50,000 आदमी खरीदने वाले हैं, 5 लाख आदमी खरीदने वाले, बनने कितने 10,000। क्यों नहीं बिकेगा? 500 वाली चीज 5 लाख में बिकने वाली है वहां पे सर। इसीलिए नाइकी के शूज 20-20, 25-25, 50 लाख के मौजूद है मार्केट के अंदर। क्यों? पता है, लिमिटेड है। और जो चीज लिमिटेड होती है ना दोस्तों, उसकी कीमत होती है। और जो चीज अनलिमिटेड होती है ना, कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है दोस्तों, लिमिटेड सेल्फ, अपने आप को लिमिटेड बनाओ, अपनी चीजों को लिमिटेड बनाओ, अपने वर्किंग प्रोसेस को लिमिटेड बनाओ, और अपने सामने वाले व्यक्ति को दिखा दो कि भाई मेरे पास जो चीज है ना वो लिमिटेड है। और लिमिटेड लोगों के लिए भी है, सबके लिए नहीं, लिमिटेड के लिए। अगर लिमिटेड में आने हो तो उसको प्रोसीजर XYZ करके है, बूट कैंप है, क्लोजिंग है, 2 CC है, 25 CC का प्लान है, मार्केटिंग बिजनेस है। आओ। ठीक है। तीसरी चीज, स्टार्ट बूट कैंप की जो ट्रेनिंग, जो प्रोसेसर था कंप्लीट सीनियर्स के द्वारा, उस चीज को फॉलो करना है। हॉस्ट ऑर्गेनाइज एंड मीटिंग्स करनी है। और लास्ट जो मैंने चीज बताया था, बिल्डिंग क्रिएट करो, अपने बिजनेस की बिल्डिंग्स क्रिएट करो। और आखिरी चीज, मैं बार बार कहता हूँ, हार मत मानना, छोड़ना मत, लगे रहो, बार बार लगातार। जितनी कंसिस्टेंसी के साथ लगोगे उतना बेस्ट बिजनेस करोगे। क्योंकि ये बिजनेस आपका है, आपकी लाइफ चेंज करने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाला है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है। इसी के साथ चाहूंगा कि हमारे अगर होस्ट मौजूद है तो आगे का भाग संभाले और आगे की चीजों को प्रस्तुत करे। मे बी शायद सर मौजूद नहीं है इस मीटिंग में हमारे साथ। खैर कोई बात नहीं। और आप लोगों को ये मीटिंग कैसी लगी, आप लोग टेक्स्ट मैसेज में, चैट बॉक्स में जा करके आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं